बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश ओरहान किस्त नंबर 8 में क्या होने वाला है? क्या वाकई फातिमा और यगीत बे दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या वो सलेबी जंगजू के कैदी बन चुके हैं? जो सीन हमें आखिर में दिखाया गया, क्या फ्लेवियस पर वहाँ पर हमला हो गया और क्या उसकी वहाँ मौत हो जाएगी? इसके साथ साथ जिक्र ये भी करेंगे कि शहनशाह की बेटी अस्पराचा का जल्द ही हम देखेंगे ज़हूर कुर्लिश ओरहान में। अस्पराचा ओरहान बे की बीवी क्यों और कैसे बनेगी और तारीख़ में अस्पराचा कौन थी? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि खबरें आ रही हैं कि नीलोफर खातून का किरदार ख़त्म हो सकता है। इन खबरों में कितनी सदाकत है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुर्लिश ओरहान किस्त नंबर 7 के आखिर में आपने देखा कि कैसे सलेबी ने ओरहान बे को अपने जाल में फंसाया, जहां पर यगीत बे की तलवार भी थी, इसके साथ साथ फातिमा खातून का खंजर भी था। ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ, हम आपको बताते चलें। क्या दोनों कैद हो चुके हैं? यकीनन दोनों कैदी बना लिए गए हैं और जो सीन हमें दिखाया गया फातिमा का, वो सीन पहले का है और बाद में जो ओरहान बे के हाथ तलवार देखी गई, जाहिर है वो या तो यगीत बे की तलवार है या उस जैसी है। बहरहाल ये शख्स ओरहान बे और शाहीन बे के साथ खेला है। अस्पराचा पर तो आगे चलकर हम बात करेंगे और नीलोफर खातून पर भी, लेकिन सबसे पहले बात करते चलें कि जैसा कि आप जानते हैं कि दैफने पीछा कर रही थी फ्लेवियस का और फ्लेवियस जाहिर है बचा रहा था फातिमा खातून को, लेकिन जो मदद आखिर में आई है जिसकी वजह से फ्लेवियस वगैरह फंस के, वो जाहिर है दफने ने ही भेजी है। यानी दफने चूँकि कलीसा में गई थी और वहाँ पर सलेबी का करीबी आदमी मौजूद था, इसीलिए कहा जा सकता है कि ये सारा मंसूबा बनाने वाली वही थी। बहरहाल वो समझ चुकी है कि फ्लेवियस गोत में क्यों गया था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि फ्लेवियस और फातिमा वगैरह अगर पकड़े गए हैं तो यकीनन अभी फ्लेवियस की मौत तो नहीं हुई है। जो हमला हुआ है, हो सकता है कि ये हमला फ्लेवियस ने नाकाम बना दिया हो। यानी एक सूरत ये बनती है कि यगीत बे जैसी तलवार और फातिमा खातून जैसा खंजर इन्होंने रखा है और वो खंजर रख कर ओरहान बे और शाहीन बे को जाहिर है अभी के लिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। दूसरी सूरत ये है कि ये काम वाकई ही हो चुका हो और फातिमा के साथ साथ यगीत भी गिरफ्तार हो चुका हो और इन दोनों को इकट्ठा कहीं ले जाया गया हो, दूसरी तरफ फ्लेवियस को अलग कहीं ले जाया गया हो। चूँकि आप जानते हैं कि सारोज की मौत हो चुकी है, इसीलिए अब फ्लेवियस ही वो शख्स बचा है जो उन्हें पहुंचा सकता है शहनशाह के पास या फिर उनके किसी काम आ सकता है। अभी के लिए शर्त ये रखी गई है ओरहान बे से कि शहनशाह दो और अपनी बहन और यगीत बे को ले जाओ। इससे ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि फ्लेवियस और फातिमा यकीनन उनके हाथ आ चुके हैं और इतनी बड़ी बात वो वैसे भी नहीं कर सकता और ना ही कमज़ोर बात कर सकता है। यानी दोनों को उसने पकड़ लिया है। तो इस मामले में फातिमा और यगीत को कौन बचा सकता है? जाहिर है फ्लेवियस ही वो शख्स हो सकता है जो इनको बचा सके, लेकिन वो चूँकि खुद ही ज़ाहिर हो चुका है, इसीलिए लगता ऐसे है कि शहनशाह को बचाने या उसकी हेल्प करने और इन सब की हेल्प करने के लिए अस्पराचा जल्द ही आने वाली है। यानी अस्पराचा शहज़ादी की हम बात कर रहे हैं जो कि एक बाज़तीनी शहज़ादी है। अस्पराचा के हवाले से आप जानते ही हैं कि अस्पराचा नाम की एक खातून ओरहान बे की बीवी भी थी और यकीनन ये वही खातून है जो आने वाली है कुर्लिश ओरहान में। और इसके लिए स्क्रीन पर मौजूद आप देख सकते हैं जिस अदाकारा को लिया गया है, ये अदाकारा अस्पराचा खातून के किरदार के लिए ली गई है। अस्पराचा खातून की हिस्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए, उनका तल्लक बाज़ंतीनी शाही ख़ानदान से था, लेकिन क्या उनका वालिद शहनशाह था, ये कहना कबल अज़ वक्त है। अगर ड्रामे के हवाले से कहा जाए तो वहाँ शहनशाह की बेटी के तौर पर ही वो आ रही है, लेकिन हकीकत में उनका बाप शहनशाह नहीं था। उनका बाप शाही ख़ानदान से ज़रूर था, यानी शहनशाह का
या तो भाई था या फिर उसका करीबी था, लेकिन खुद शहंशाह ना था। ओरहान बे ने इस बाज़ंतीनी शहज़ादी से शादी ही इसीलिए की थी ताकि अपना असर रसूख बाज़ंतीन में शामिल किया जा सके। यानी ड्रामे में अगर अस्पराचा खातून को शहंशाह की बेटी दिखाया जाता है तो ये तारीखी तौर पर तो गलत हो सकता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि चूंकि शहंशाह भी शाही खानदान में आता है तो उस हवाले से ये बात दुरुस्त हो सकती है। बहरहाल कहानी को ज़्यादा सस्पेंस बनाने के लिए शहंशाह की बेटी के तौर पर वो ज़ाहिर है आएंगी और उनके आने से ही मुख्तलिफ तब्दीलियाँ नज़र आ सकती हैं। और जब वो ज़ाहिर है आएंगी तो ओरहान बेग को बाज़ंतीनी इत्तेहाद के लिए मजबूर किया जाएगा कि वो इस शहज़ादी से शादी करें, और यकीनन ये एक सियासी शादी होगी तो ओरहान बेग को ये शादी करनी ही होगी। अगर इस शादी की बात चलती है तो नीलूफर खातून ज़ाहिर है इस बात के लिए नहीं मानेगी, लेकिन चूँकि ये एक सियासी इत्तेहाद हो सकता है इसीलिए ओरहान बे अपनी रियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। नीलूफर खातून का किरदार ख़त्म होगा कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं फ्लेवियोस और फातिमा पर। क्या फातिमा जान जाएगी कि फ्लेवियोस कौन है? जिस ताजर से मिलती है वही फ्लेवियोस है। तो इस हवाले से हमारा इससे पहले तजरिया भी यही था कि फ्लेवियोस के हवाले से जल्द फातिमा जान जाएगी, क्योंकि शाहीन बे की तरफ से इस वक्त दबाव में है और मलूल खातून की तरफ से भी कि वो अपना फ़ैसला सुनाए। इसीलिए अब फातिमा के सामने ये बात ज़रूर आ जाएगी कि फ्लेवियोस कौन है। वही है जो ताजर के रूप में उसको मिलता है, और ये सब कुछ उसको उसी वक्त मालूम हो जाएगा जब ज़ाहिर है उन पर अभी हमला होगा और वो पकड़े जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। दूसरी तरफ नीलूफर खातून के हवाले से कहा जा रहा है कि नीलूफर खातून का किरदार ख़त्म हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे के साथ नीलूफर खातून की अदाकारा को लिया गया था, और इस अदाकारा को शायद एक सीज़न के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा सीज़न के लिए लिया गया है। यूँ समझें कि ये कोलश और जैसे बाला का किरदार था, और इसी तरह अब नीलूफर खातून का किरदार सामने आ चुका है। यानी नीलूफर खातून का किरदार अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसकी बहुत सी दलीलें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी तारीखी दलील ये है कि अभी इनके यहाँ मुराद बे की पैदाइश नहीं हुई है। मुराद बे वो शख्स थे जो ओरहान बे की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुए, और अभी उनकी पैदाइश भी होनी है। अगर कहानी को स्किप किया जाता है या टाइम जंप दिखाया जाता है तो बुरसा के हवाले से भी कहानी अपना दम तोड़ देगी। इसीलिए अभी तो चांसेस ही नहीं बनते कि नीलूफर खातून का किरदार ख़त्म हो। अभी वो ज़ाहिर है उनके यहाँ मुराद की पैदाइश होगी, और इसके बाद कहा जाता है कि उनकी बुरसा की फ़तह के बाद भी काफ़ी अरसा तक ज़िंदगी रही है। और नीलूफर खातून के हवाले से कहा जाता है कि वो इस तरह जवानी में उनकी वफ़ात नहीं हुई बल्कि काफ़ी बुढ़ापे में उनकी वफ़ात हुई है, और हो सकता है कि उनका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम सुलेमान है उसकी जब शहादत हो तो उस वक्त ओरहान बे तो ज़िंदा होंगे, ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि नीलूफर खातून भी ज़िंदा होंगी। यानी नीलूफर खातून के हवाले से अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो अभी तो वक्त आया ही नहीं है कि उनका किरदार ख़त्म किया जा सके।